बोलो। दिव्यांश, दिव्यांशी बोल रहा था, तो अक्षत, अदिति, पाखी, कुशाग्र, बोलो रे। नहीं सर। नहीं बोलना, तो आगे बढ़े। आगे बढ़े हाँ तो पिछले क्लास में अपन पढ़ रहे थे एम्पियर सर्किटल लॉ। आज अपने लिए कहानी है एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ना। फिर से शुरू करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ ऐसे बताए तो थे। देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ इज जस्ट लाइक गॉस लॉ। ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। ये कहां से लॉ आया ये पता नहीं। दिस इज एक्चुअली टोटली एक्सपेरिमेंटल लॉ। ठीक है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ इज टोटली एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक्सपेरिमेंट कर करके निकाला गया है, समझ गया। ठीक है। अब इसमें एक क्लोज इंटीग्रल मतलब एक क्लोज लूप तुम्हें लेना है, जिसको कि हम लोग एम्पेरियन लूप भी बोलते हैं। जब भी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग है ना ये एम्पियर सर्किटल लॉ निकालना होगा, तो तुम्हें एक क्लोज लूप लेना पड़ेगा। इसको लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं। ठीक है। एक क्लोज लूप लेना पड़ेगा। ठीक है। और क्लोज लूप कैसा भी हो सकता है, बट हम लोग क्लोज लूप कैसा लेंगे? ठीक है। क्लोज नॉन लूप ज्योमेट्री या का। तो सर्किल लेंगे, नॉन ज्योमेट्री। या तो नॉन ज्योमेट्रिकल लेंगे, या तो रेक्टेंगल लेंगे, स्क्वायर लेंगे, हेक्सागन। या हेक्सागोन ले लेंगे, या सर्कुलर ले। समझ में आया? इस तरह का कोई हाँ सर। क्लोज लूप लेना है, एरिया नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि स्फीयर ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। समझ में आया? सिर्फ एक लूप लेना है, जिसको एम्पेरियन लूप बोलते हैं। ठीक है। सो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अब जब भी तुम इस लॉ को यूज करोगे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, तो तुम्हें कुछ कुछ चीजें ध्यान रखना। पहला चीज, क्या क्या पॉइंट्स है जो तुम्हें ध्यान रखना है? पहला पॉइंट है कि तुम्हें एक ऐसा लूप चूज करना है, एम्पेरियन लूप, क्योंकि इमेजिनरी लूप है। दिस इज टोटली इमेजिनरी लूप जस्ट लाइक गॉस लॉ। ठीक है। ये पूरा पूरा इमेजिनरी ये लूप है। ठीक है। मतलब ये नॉन ज्योमेट्री का तो है, बट इमेजिनरी है, लोहे का तार का नहीं लेना। ठीक है। तो जो तुम्हें पॉइंट्स ध्यान रखना है वो हम बता रहे हैं। जब भी तुम एम्पेरियन लूप चूज करोगे तो क्या क्या ध्यान रखोगे? पहला, एक लूप लेना है, क्लोज लूप लेना है ऑफ नॉन, समझ में आया? नॉन ज्योमेट्री का पहला पॉइंट। दूसरा समझ में आया? नॉन ज्योमेट्री का लेना हाँ मतलब सर। लो, स्क्वायर ले लो। ठीक है। ठीक है। और दूसरा यस पॉइंट सर। कि ये लूप जो तुम लोगे मस्ट पासेस, ये मस्ट थ्रू पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। मैग्नेटिक। मस्ट पासेस थ्रू पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? ठीक है। उस पॉइंट से पास करना चाहिए। ठीक है। जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। समझ में आया? तीसरा, ऐसा लूप चूज करना है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, करंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी सिमेट्रिकल। समझ में? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो? सिमेट्रिकल। गॉस लॉ में हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होना चाहिए। सही? समझ गए? तीसरा पॉइंट, ये तीन यस सर। पॉइंट तुम्हें पहला स्टेप में सॉल्व कर समझना है। ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कोई लूप कर जाता है, तब आगे बढ़ना है। ठीक है। फिर अगले स्टेप में ऐसा लूप चूज करना है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है ना, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। ठीक है। ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है, तो बी और डीएल के बीच एंगल भी क्या होना चाहिए? बी एंड डीएल के बीच एंगल मस्ट बी कांस्टेंट। समझ में आया? कांस्टेंट। अगर हाँ मैग्नेटिक सर। फील्ड का मैग्नीट्यूड उस लूप पे कांस्टेंट है, ठीक है, ये टी गलत लिख गया है, कांस्टेंट अगर है, समझ में आया? कांस्टेंट अगर है तो बी और डीएल के बीच एंगल क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट। और अगला पॉइंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड अगर वेरिएबल है, देन
बी और डीएल ऐसा लेना है कि बी और डीएल के बीच एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री, समझ में 90 डिग्री। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप में अपने को देखना, समझ गया। अगर ये पांचों कंडीशन तुम सेटिस्फाई करा दो किसी लूप से, तो जो कहानी है एम्पियर सर्किटल लॉ तुम्हें 2 मिनट में आंसर दे देगा, समझ गए। ये इसका खासियत है, जस्ट लाइक गॉस, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन तो इससे होता नहीं है, ठीक है, बट इससे इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाता है, जो अभी हम एक एक करके समझाएंगे। समझ गए यहाँ तक क्या क्या कंडीशन है, ये क्लियर है तुम लोग? हाँ सर। तो किसी को हाँ डाउट सर, clear। बता दे। वाली वापस बता दीजिए। फिफ्थ वाला, अगर तुमने जो लूप चूज किया है गॉसियन, ये सॉरी एम्पेरियल लूप, अगर इस एम्पेरियल लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, तो ऐसा लूप चूज करना है कि बी और डीएल के बीच एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे, सही। ये पांचों कंडीशन तुमको आज समझना है और अलग अलग कंडीशंस में सिचुएशन में अप्लाई करना है। तो आगे बढ़े, ये लिख लिए रहे, समझ गए रहे, ये तो जस्ट लाइक गॉस लॉ ही है, कंडीशन कुछ नया नहीं है, है ना, ठीक है। तो सबसे पहला सबसे सिंपल एग्जांपल जो होता है ये देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, ठीक है, कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना, जिसमें करंट कितना जा रहा आई, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट जो जा रहा है वो आई जा रहा है ना। अब हमें मान लो इस वायर से कुछ r डिस्टेंस दूर P पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, एक तो था बायोट सावर्ट लॉ जिससे हम लोग किए थे, एक छोटा सा एलिमेंट लिए थे और सॉल्व कर लिए थे, है ना। अब हम इसके सर्किटल लॉ से क्या करें रे, कैसा रिंग ले, एक तो रिंग लिया जा सकता है, एक स्क्वायर लिया जा सकता है। तो हम सबसे पहला एम्पेरियल लूप कैसा लेते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं। समझ में आया, ये बीचों बीच से जा रहा तार, समझ गए? हाँ सर। अब अगर हमने इसमें ऐसा डीएल का डायरेक्शन ऐसा लिया, तो देखो पहला चीज, ये दूरी भी आर है और ये दूरी भी आर है, ये दूरी भी आर है और ये दूरी भी आर है। अब हमें देखना है कि जो हमने एम्पेरियल लूप लिया है, ये वाला स्क्वायर, ठीक है, ये कहाँ पे फेल होता है। पहला कंडीशन, ये जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहां से पास करता है, नॉन का है। दो कंडीशन, नॉन का है, ठीक है, बी पॉइंट से पास भी करता है, ठीक है। और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम देखो तो इधर से देखोगे जैसा दिखेगा, इधर से भी वैसा दिखेगा, इधर से देखोगे जैसा सिमेट्रिक है। सिमेट्री है। तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। चौथा कंडीशन, अब इस लूप पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये जो हमने स्क्वायर लिया है इस पे वेरिएबल है, वेरिएबल है क्योंकि वायर से ये डिस्टेंस यस अलग है, अलग अलग रहे, वो अलग है। अब तुम देखो मैग्नेटिक फील्ड तो वेरिएबल तो है, ठीक है, और क्या मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहा है? नहीं सर। अगर तुम देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है ना, इसके परपेंडिकुलर होगा, और डीएल ऐसा होगा तो ये डीएल का डायरेक्शन होगा और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, ऐसा भी, ठीक है। एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, तो चौथे कंडीशन में ये फेल हो गया, चौथा पांचवा में फेल हो गया, ठीक है। ये बिना काम का हो गया। इससे इस एम्पियरियल लूप से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो इसको चुपचाप मिटा देना है। समझ में आया क्या तकलीफ हुआ? हाँ सर। तो सर्कल ले, हाँ सर सर्कल ले लेंगे। आराम आराम से ना, पहले तो गलती करें ना कि अपन गलत क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा लूप तुम चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो कि सर क्या करें, सर्कल है ना, तो सर्किल ले लेते हैं। देखो अब हमने एक सर्कुलर रिंग ऐसा ले लिया, अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होता है। पहला कंडीशन, क्या ये नॉन ज्योमेट्री का है? यस सर। हाँ सर। दूसरा पी पॉइंट से पास करता है? हाँ सर। यस सर। ज्योमेट्री है। अब हाँ देखो हर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड भी इधर होगा और डीएल भी हमारा ऐसे ही होगा,
तुम कहीं पर Yes. भी देखो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। और बी भी ऐसा है, तो बी कांस्टेंट भी है और पैरेलल भी है डीएल के। पैरेलल भी है, यस सर। हाँ सर। का पांचवा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। हाँ सर। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अब इस लूप हाँ सर। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, सो ये हो जाएगा बी इंटीग्रल ऑफ डीएल, बी डॉट डीएल, बी और डीएल के बीच एंगल क्या है, जीरो, सो बी डॉट डीएल इज बी इनटू डीएल, ठीक है। और इस पूरे बी डॉट डीएल ये वेक्टर हट जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है ना, दिस इज इक्वल हाँ टू सर। नॉट टाइम्स आई। एंड व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ डीएल, सारे लेंथ को अगर हम छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई पाई आर। यार म्यू नॉट टाइम्स आई, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर। समझ गए? हाँ सर। एक हाँ और सर। यस सर। ये छोटे छोटे एलिमेंट लेकर के निकाले थे ना, जो क्वेश्चन हाँ सर। एम्पियर सर्किटल लॉ से होगा वो एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें एक तो कंडीशन बता दिए कि एम्पेरियन लूप में तकलीफ क्या है ना, हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। अब दूसरा तकलीफ तुम्हें बता दे, ठीक है। एम्पेरियल लूप में एक तो ये तकलीफ है, दूसरा तकलीफ है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। अब देखो, ठीक है, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता कि ये वायर पी पॉइंट से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक चला जाता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता और करंट आई होता, और अगर हम तुमसे बोले कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस डिस्टेंस आर, ठीक है, वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, अब तुम क्या करोगे, देखो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। ये जो है हमने फिर से एक रिंग ले लिया, अब देखो नॉन ज्योमेट्री का है, इस पॉइंट से पास भी करता है, तो सिमेट्री वाला फेल हो जाएगा। ज्योमेट्री फेल हो जाएगा, ऊपर वायर है नीचे वायर नहीं है, तो Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड निकाल सिमेट्री लाइन नहीं नहीं पाएगा। सर। नहीं नहीं। अब तुम देखो कुछ भी कर लो इस पॉइंट पे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, पॉसिबल नहीं। समझ में आया कि नीचे वायर है ये निकाल नहीं सकता है, आगे समझ में आया, हाँ ये सर। इसका ड्रॉबैक है, ठीक है, कि अगर तुम्हारा हाँ सर। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये कैलकुलेट नहीं कराएगा, तो इसको तो भूल ही जाना, इसको एम्पियर सर्किटल लॉ से नहीं किया जा सकता है। समझ में आया क्यों नहीं किया जा सकता? अगर ये पांचों हाँ सर। सेटिस्फाई करोगे तभी करा जा सकता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं अटक जाएगा, और जो अटकेगा वो अटका ही रह जाएगा, वो दोबारा एम्पियर सर्किटल लॉ से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोग सॉल्व तभी क्वेश्चन को करते हैं जब वो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जिससे सिमेट्री 100% बनाया जा सके, सही? हाँ सर। सही। हाँ सर। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो ये जो तुम लोग एससी वाला क्वेश्चन अपने पैकेज में बार बार पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हम लोग बायट-सावर्त लॉ से नहीं करा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये एक थिक सिलेंड्रिकल वायर है, ये एक बहुत मोटा वायर है जिसका रेडियस क्या है, एक्सिस ये रहा, ठीक है, एक्सिस तो ये रहा, इसका खुद का रेडियस कैपिटल आर है, और इसमें आई नॉट करंट थ्रू आउट द एरिया पास कर रहा, ठीक है। टोटल करंट जो इससे फ्लो कर रहा है वो कितना है, आई नॉट, सही, आई नॉट करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, करंट डेंसिटी। हाँ सर। अब अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब ये ऊपर इन्फिनिटी तक जाता है और माइनस इन्फिनिटी से चला आ रहा है, ठीक है। अब पहला केस, अगर हमें आर लेस देन कैपिटल आर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, का मतलब ये हुआ कि एक्सिस से आर के अंदर दूर हमें मैग्नेटिक निकालना है, पहला आर इज लेस देन कैपिटल आर, तब क्या करना? तो सबसे पहला हम एक क्लोज लूप ले लेते हैं। क्लोज लूप कैसा है, सर्कुलर, सर्कुलर, ये सर्कुलर ले लिए, और इस सर्कुलर लूप पे लिखेंगे, अगर यहाँ पे क्योंकि ये बना हुआ किससे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर से बना हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे वायर से तो बना हुआ है, और अगर ये वायर से बना हुआ तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही सर्कुलर अगर बना, अगर मान लो आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इस सेंटर से हर आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, बी ही रहेगा, बी। हाँ सर। तो b इंटू 2 पाई आर, इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इज b इंटू 2 पाई आर, ठीक है। देखो ये नॉन ज्योमेट्री का है, हमने हाँ सर। सिमेट्रिकल है, p पॉइंट से पास भी करता है, ठीक है।
और यहाँ पे बी और डीएल के बीच एंगल 0 भी है, देखो 0 डिग्री है। ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया। ठीक है, अब देखो कि इससे करंट इनसाइड लेना होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर एरिया पाई आर स्क्वायर था तो करंट कितना था, आई। ठीक है, आई इसका रेडियस आर था तो पूरा एरिया कितना हो गया क्रॉस सेक्शन, पाई आर स्क्वायर से करंट आई, तो 1 मीटर स्क्वायर से करंट आई बाई पाई आर स्क्वायर। पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया से कितना करंट होगा, इनटू पाई स्मॉल आर इंटू पाई काट देंगे। तो दिस इज आई इनसाइड हम लोग लिखेंगे, और आई इनसाइड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर कट जाएगा, सो बी आ जाएगा म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। फिर inside this is valid only when r is less than or equal to capital R। मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब सेंटर से एक्सिस से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, डायरेक्टली सरफेस पे सबसे ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया पहला केस? यस क्लियर है? हाँ सर। ठीक, आसान है, कुछ भारी नहीं है रही। ठीक है, अब आउटसाइड चलते हैं। आउटसाइड चलेंगे तब क्या करेंगे, ये देखो, लिख लिए ना रे, अरे लिख लिए ना। आउटसाइड चलते हैं, ये एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर, दिस इज पॉइंट पी है ना, करंट तो इसमें आई नॉट ही है, वही फिगर है। ठीक है, इसका रेडियस आर है। अगर हम बाहर चले गए तो अब हमें कैसा लूप लेना चाहिए, एम्पेरियन लूप, फिर से सर्कुलर ही लेना चाहिए, सर्कुलर ही रहना चाहिए ना, क्योंकि सर्कुलर नहीं लेंगे तो फिर हमारा दिक्कत आएगा सिमेट्रिक और बी डॉट डीएल का। यस सर। एम्पेरियन लूप पे फिर से लिखेंगे b इंटू 2 पाई आर, क्योंकि अब टोटल b हाँ डॉट सर b इंटू 2 पाई आर सही है, डीएल का डायरेक्शन है, हाँ सर, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम व्हाट इज द टोटल करंट इनसाइड इट, इट इज आई नॉट आई नॉट सो b आउटसाइड म्यू नॉट आई नॉट बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर b is directly proportional to 1 by r। मतलब जैसे हम बाहर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्सली कम होती जाएगी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और r का ग्राफ बनाए तो 0 से r तक ये कैपिटल R तक स्ट्रेट रहेगा और बाहर में हाइपरबोला बन जाएगा। समझ में आया? और ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? हाँ सर। अरे समझ गए, जो 2 दिन से 5वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हो वही क्वेश्चन है, नहीं है? ये वही है। हाँ आ गया क्या? हाँ सर। ठीक है, इसको हम लोग बायोट सावर्ट लॉ से नहीं कर सकते। क्लियर है? जो भी स्टेप नहीं समझ में आए बोल देना रे तू लोग। बायोट सावर्ट लॉ से क्यों नहीं कर सकते इसको? बायोट सावर्ट लॉ से इसलिए नहीं कर सकते कि इस वायर को ऊपर से देखो, ये जो वायर है इसको अगर तुम देखोगे, हम इसका फिगर बनाते हैं, ये मोटा सा वायर है, ठीक है, ये सेंटर है, ये छोटा सा एक वायर है, ठीक है। अब देखो एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, यहाँ से डिस्टेंस आर। अब एक ही आर पे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर, एक ही एंगल पे देखो अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग वायर है, तो इसमें 2 वेरिएबल आएगा। एक वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसमें एक आर वेरिएबल होगा और एक थीटा वेरिएबल, सही। जबकि हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं तो सिंगल वेरिएबल को इंटीग्रेट करते हैं, डबल वेरिएबल को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। समझ में आ? इसमें जो है 2 वेरिएबल है। अगर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे ना तो देखो सारे वायर जो यहाँ पे वायर होंगे, यहाँ पे वायर होंगे, सबका अलग अलग पोजीशन होगा और अलग अलग एंगल होगा, और पोजीशन और एंगल को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आर और थीटा का फंक्शन बनेगा। आर मतलब ये डिस्टेंस और थीटा मतलब ये एंगल। अब हर वायर का देखो ना आर अलग अलग है और एंगल भी अलग अलग है, तो ये प्रॉब्लम है कि 2 चीज का फंक्शन बनेगा तो सिंगल इंटीग्रेशन से नहीं हो पाएगा, सही। डबल इंटीग्रेशन लगेगा। तो फिलहाल ये हम लोग डबल इंटीग्रेशन तो पढ़ते नहीं है,
तो इस पे मगजमारी नहीं करेंगे, समझ सर में मतलब आया? हो सकता है ना उससे, पर हो अपन नहीं कर सकता सकते है थे। बट हम लोग नहीं कर पाएंगे, होने को धरती पे कुछ भी हो सकता है। आदमी चांद पे जा सकता है, आदमी सूरज पे जा सकता है, ठीक है, बट हम नहीं जा पाएंगे। बात समझ में आएगा? अबे हाँ तुमसे बोल रहे कि अबे आदमी सूरज पे जा सकता है कि नहीं, आइदर यस और नो। नहीं सर, नहीं सर, सर जल जल जाएगा। जाएगा वो तो। जल जाएगा ना, हाँ सर। ठीक है, ये तुम्हारा थिंकिंग है। बट अगर आदमी ने एक हाई टेम्परेचर शील्ड बना लिया, ठीक है, जिसके अंदर टेम्परेचर इंटर ही नहीं करता, इतना अच्छा इंसुलेटर बना लिया, समझ में आया, जिसपे आग का कोई असर ही नहीं होता, हाई टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता, तो क्यों नहीं जा सकता? अरे आज से 500 साल बाद क्या होगा तुमको पता है? नहीं पता सर। नहीं पता ना, आज से 500 साल बाद या 200 साल बाद क्या बन जाएगा, कौन सा मटेरियल डिस्कवर होगा, आप नहीं बोल सकते ना। तो तुम ये कैसे हाँ बोल सकते हो कि सर सूरज पे नहीं जा सकते? सही, बराबर। यस सर, आज के यस सर। रिस्ट्रिक्शन, आज के लिमिटेशन में नहीं जा सकते। तुम अपने दादाजी से पूछना कभी कि कभी सोचे थे कि मोबाइल से बात कर पाएंगे बिना तार के, तो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं सोचे थे, ठीक है, बट 10 साल में ये पूरा चेंजेस हो चुका है, समझ गया? तो आज जो चीज पॉसिबल नहीं है वो 10 साल 100 साल बाद पॉसिबल नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। सही, अरे क्लियर हुआ हाँ क्या सर। बक रहे हैं? ठीक है ना, हाँ सर। अगला कहानी समझ गए हो? अब हम एक क्वेश्चन ये दे रहे तुमको, ये क्वेश्चन पहले समझाते, इसे समझ में नहीं आया। देखो ये एक क्वेश्चन है, या पहले हम एक एग्जांपल और तुमको दें, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में तुमको समझा देते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो हम लोगों ने एक क्वेश्चन और करा था, ठीक है, तुम्हें याद होगा, एक प्लेट था ऐसा, इन्फिनिटली लॉन्ग और इन्फिनिटली वाइड, याद आया? इसमें हाँ सर, करंट बाहर आ रहा हाँ है। सर करा देंगे। बाहर आ रहा था, याद आया? एंड द Yes, sir. करंट हाँ पर सर। यूनिट विड्थ इज लैम्डा एम्पियर पर मीटर। Yes, और तुम्हें बोले थे कि आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड बताओ पी पॉइंट पे, तो तुमने क्या बताया था? बोलो। अरे ये डिराइव कराए थे ना, एक वायर लिए थे उसके कारण निकाले थे, और कंपोनेंट लेके पूरा जोड़े थे, आधे घंटे का प्रोसेस था, याद आया कि खा गए? सर याद सर। है। बोलो। हाँ सर, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2। म्यू नॉट लैम्डा बाय 2, सही। अब देखो हम इसको एम्पियर सर्किटल लॉ से कैसे निकालेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ से निकालने के लिए हमें एक एम्पेरियन लूप लेना, तो हम एम्पेरियन लूप ऐसा ले लें रेक्टेंगुलर, ताकि सिमेट्रिकल बने, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, इस वायर के इधर मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा होता है और इधर ऐसा होता है, ऐसे ही होगा ना? ये तो हाँ सर। बेसिक आइडिया है, ठीक है। ये आर डिस्टेंस दूर हमने एक ऐसा रेक्टेंगुलर लूप ले लिया, ठीक है, बंद हो जाए तो लौटी हो रही, सही रे। ये डीएल का डायरेक्शन बता रहा। अब देखो ये 1 2 3 4 ये ऐसा लूप है, रेक्टेंगुलर लूप। अब देखो ये लूप नॉन ज्योमेट्री का है ना? हाँ सर। ठीक है, पी पॉइंट से पास भी करता है, सिमेट्रिकल भी है, और अगर तुम देखो तो 1 2 पे बी और डीएल के बीच एंगल क्या है? 0, और 2 और 3 के बीच मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल हुआ तो बी इधर रहेगा और डीएल इधर रहेगा, बी और डीएल के बीच एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बी और डीएल के बीच एंगल क्या हो जाएगा? 0, समझ गए? 0 डिग्री। यहाँ पर भी अगर देखे तो बी इधर रहेगा और डीएल ऊपर रहेगा, सही, 90 डिग्री। यहाँ पर भी इधर रहेगा और डीएल ऊपर रहेगा, अगेन 90 डिग्री। ये समझ में आया? तो इसमें दो तरह का जगह है, एक जगह जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है वहाँ पे बी और डीएल के बीच एंगल भी कांस्टेंट है, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होने का चांस है वहाँ पे बी और डीएल के बीच एंगल 0 है, सही, सॉरी 90 डिग्री, 90 है, बराबर है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब हम एम्पेरियल लूप से इस पूरे में लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 से 2 तक b डॉट dl is b into l, let this length be l, अरे हाँ ना, b डॉट dl is b into l, यहाँ से यहाँ तक b डॉट dl is 0, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगेन b डॉट dl is b डॉट dl plus this is 0, which is equal to mu naught, and total b dot dl पूरे क्लोज लूप के लिए यही होगा,
हाँ सर। हाँ सर। इतने में करंट इनसाइड तो लूप कितना करंट है, सो दिस I इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L, द विड्थ इज L, ये हाँ विड्थ सर। L है तो करंट इसमें कितना होगा, लैम्डा इनटू L, लैम्डा लैम्डा इनटू L, L L कट जाएगा, B आ जाएगा म्यू नॉट लैम्डा नॉट लैम्डा बाय 2। दिस इज द आंसर। याद आया ये हम लोग कितना लंबा कैलकुलेट, हाँ सर, हाँ सर बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा इंटीग्रेशन ये देना, बट ये हाँ। एम्पियर सर्किटल लॉ शॉर्टकट में करा तो देता, बट हर क्वेश्चन नहीं कराता, इसलिए तकलीफ है, इसलिए वो लॉन्ग कट सिखाए। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, देख लो रे। सो एक थिन शीट का मैग्नेटिक फील्ड निकालते कैसे, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, देख लो, जिसको नहीं समझ में आएगा बोल देना। भव्य, यस सर आ गया। देखो रे सभी को समझ में आ रहा कहा। चलो अगला बताते हैं। अगला क्वेश्चन यही सीट से रिलेटेड है, ये वाला, ये अब तुम कर सकते हो। ठीक है, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ कुछ बहुत भारी नहीं है। ये क्या है, ये एक मोटा सा ऐसा सीट है, इट इज नॉट वेरी थिन, है तो ये बहुत बड़ा, इन्फिनिटी तक जाता है, इधर भी इन्फिनिटी तक जाता है, और इसमें जो करंट आ रहा है दैट इज द करंट पर यूनिट एरिया इज कांस्टेंट। ठीक है, करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, and the current density is J ampere per meter square, current per unit area, cross section area। ठीक है, इसका width जो है, इसका thickness जो है D है, ये दिया हुआ। ठीक है, इसका thickness D, और ये कहां तक एक्सटेंड होता है, इन्फिनिटी तक। मतलब कैसे बना हुआ है समझ गए, कई सारे सीट को जोड़ करके बना दिया गया है। सही है? हाँ सर। तुम्हें बताना है पहला केस, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस y फ्रॉम द सरफेस। इसके सरफेस से y डिस्टेंस ऊपर P पॉइंट पे, यहाँ पर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? पहला क्वेश्चन समझ गए? तो 2 मिनट ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर नहीं लिखा, मतलब थोड़ा सा बचा हुआ था। अब एक लाइन का तो क्वेश्चन है, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2, अगर बंद हो जाए तो लौटे। अरे ये रिसीवा समझ में आ रहा है रे? सर बोले इसका आंसर। अरे बोलो, हाँ क्या बोल रहा हो? म्यू नॉट, एक मिनट, ये आंसर बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट P इज, बोलो म्यू नॉट 2y प्लस डी ब्रैकेट में 2y प्लस डी बाय 2। बाई 2, ऐसा। और जे कहाँ गया रे? हाँ सर। सर ऊपर इंटू जे भी, मतलब मेरा उसमें मेरा भी ऐसे। हाँ सर, जे भी ऊपर। चलो देखो क्या करते हैं, सुनो। ठीक है, अब बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ अगर हमें सॉल्व करना है तो हम एक एम्पेरियन लूप ऐसा लाल रंग से ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर, हाँ सर। जिसका लेंथ क्या है L, और ये डिस्टेंस भी क्या है Y। इधर सरफेस से Y तो इधर भी सरफेस से Y है ना। यस। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो यहाँ पे B और DL, यहाँ पे B और DL पैरेलल, यहाँ पे B और DL एक दूसरे के परपेंडिकुलर। 2BL, देखो B इंटू L इधर प्लस ये 0 प्लस BL इधर और प्लस BL इधर, 2BL इज इक्वल टू म्यू नॉट। What is the total current through the surface? The total current is J into ये distance कितना है? L into D। अब इतने से ना करंट जा रहा है, इधर तो खाली जगह है, तो इतना करंट कितना हो जाएगा, J into इतने का एरिया। समझ में आया क्या? एरिया इतने का लेंगे ना। अबे समझे क्या? हाँ सर। हाँ। क्या हम यही वाला लेंगे ना सिर्फ। व्हाट इज दिस एरिया, समझ गए क्या? सार्थक? यस सर। यस सर। समझ में आ गया क्या? तो एरिया जो हम लेंगे वो हो जाएगा L into D, दिस लेंथ इज L and दिस डिस्टेंस इज D। ठीक है, सो L L कट जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ये तुम लोग गलत निकाले थे, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट J बाय म्यू नॉट J D by 2, this is the answer।
और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा और इधर ऐसा बनेगा। समझ में आए ऋषिका? बोलो रे। हाँ सर आजा। हाँ सर। तनिषा, अनुष्का, आ गया तुम लोगों को समझ? हाँ सर। देख लो किसी स्टेप में डाउट है तो बता दो, क्योंकि नहीं बोलोगे तो हम कैसे समझा पाएंगे। समझ में आया? सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, है ना? समझ गया? मतलब बाहर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि इनफाइनाइटली लार्ज सीट है। देखो एक सीट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इतना होता है μ0 λ/2, ठीक है? दूसरा सीट रखेंगे, तीसरा सीट रखेंगे, चौथा सीट रखेंगे, ये मोटा होता चला जाएगा, बट बाहर में मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही ना रहेगा। हाँ हाँ सर। सर। ये है। अब इसी से मिलता जुलता इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। ये क्लियर हुआ क्या? यस सर, हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन करो। यही कहानी है, हम कहानी चेंज नहीं कर रहे हैं। अगेन द थिक प्लेट, वही थिक प्लेट, ठीक है, जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है। करंट डेंसिटी कितना है? जे, ठीक है। अब हम बनाने देता गोला, समझ गया ना तुम लोग? ये जे है। 1 मिनट बच्चा रे, लॉग आउट हो जाए तो बता दियो। ये विड्थ डी है, करंट डेंसिटी जे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट बाहर की तरफ आ रहा है और ये इनफाइनाइटली वाइड है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसके सरफेस से वाइड डिस्टेंस नीचे P पॉइंट पे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट P? यहाँ सरफेस से कितना नीचे है? Y नीचे। बताओ। तो μ0 J y माइनस b/2। ए गधे, थोड़ा सोचो रे, एक लपड़ मार देंगे हम। अभी भी तू गलत बोले हो, थोड़ा सोचो पहले। कैसे एम्पियर का यूज करना है, कैसे लूप लेना है। ऐसा नहीं कि आंसर का कंपटीशन हो रहा है, सही? यस सर। पहले थोड़ा सोचो, क्योंकि गलत होने का चांस ज्यादा है, सही होना मुश्किल है। बाकी समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। देखो ए बंस। यस सर। कहाँ थे तू? बंस कहाँ रे? खो गए? लेट आए थे? 4 बजे तो नहीं आए। 4-5 पे आया था। हमने 4 पे देखा था। 1 मिनट। 1 मिनट लेट तो लेट ना होगा ठल्ले। बोलो। आंसर आ रहा है μ0 J पे ब्रैकेट में D - 2y अपॉन 2। एक मिनट लिख रहा। एक ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है रे? दिव्यांश, वैभव। B इज सर बाबा। μ0 J D - 2y अपॉन 2। मेरे ख्याल से सही बोल रहा है रे। सर मैंने भी तो यही बोला। तूने ये कहाँ बोला? अगर D + 2y बोला था। नहीं सर, D - 2y बोला। कब बोले थे? हाँ सर, यही बोला था। कहाँ? ये जो लिखा हुआ ऊपर तुम्हारा देखो। हाँ सर, ये गलत है। हाँ, ये वाला गलत था, नीचे वाला तो यही बोला। तो नीचे वाला कब बोल दिए? सर अभी तो बोला था, थोड़ी देर पहले। अच्छा बोला था रे ये? अरे कोई सुना था रे? बोलता का नहीं। अरे कोई सुना था? सर जब अंदर, मतलब जैसे ही अभी वापस रिजॉइन करा था तब बोला था मैंने। हाँ तो हम बाहर थे ना, तो तुम चिल्लाने लगते तो हमको क्या सुनाई दे रहे? तो क्या करेंगे? देखो ऐसा रेक्टेंगल ले लेंगे, इसका डिस्टेंस यहाँ से भी y। अब देखो ये जो एरिया हमने लिया, ये जो गॉसियन सरफेस, सॉरी एम्पेरियन लूप जो हमने लिया, ठीक है, इसमें अगर बोले किसका लेंथ L है, सो व्हाट इज B.dl? B/L प्लस B/L। इधर भी B.dl इज B/L, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा ना, इधर ऐसा और इधर ऐसा मानते हैं हॉरिजॉन्टल। हाँ सर। ये B/L इज इक्वल टू, और ये तो 0 रहेगा। इधर और इधर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और dl एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा, सही ना? दिस इज इक्वल टू μ0 है। व्हाट इज J? इसमें से कितना करंट जा रहा है? तो इट इज करंट डेंसिटी इनटू L इनटू D - 2y, सही है? L कट जाएगा, सो B इज इक्वल टू μ0 J D - 2y बाई 2, सही? दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज फॉर इनसाइड। ये अगर बाहर के लिए यूज करोगे तो गलत होगा, सही? फॉर इनसाइड। आउटसाइड के लिए पिछला रिजल्ट था, और इनसाइड अगर कहीं सरफेस से वाइड डिस्टेंस निकालना हो तो ये रिजल्ट है।
क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। देख लो। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, वेरी हाँ गुड। सर। क्वेश्चन में आते हैं। हम लोगों ने एक सोलेनॉइड, बहुत बड़ा सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, याद है क्या था? यस सर। कितना था रे? म्यू नॉट एन आई। नहीं। ठीक है। हाँ इसमें करंट ऐसा घूम रहा तो मैग्नेटिक किधर मान लेते ऐसा है भी। अब हम इसको एम्पियर सर्किटल लॉ से कैसे निकालेंगे ये देखो। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम एम्पियर सर्किटल लॉ से कर रहे हैं, बट ये बहुत बड़ा हो तब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज होगा, अदरवाइज अगर ये फाइनाइट साइज का है तो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज नहीं होगा। समझ नहीं गए? होगा। तो अगर ये बहुत बड़ा है, इसमें n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो हम क्या करते हैं कि एम्पिरियन लूप ऐसा ले लेते हैं। अब ये एम्पिरियन लूप को चारों तरफ घुमाओगे, हर जगह ये क्या रहेगा? सिमेट्रिकल। कहीं पर भी इसको रख दो, इधर रखोगे तब भी ये सिमेट्रिकल बन जाएगा। समझ गए? तो इस हाँ एम्पिरियन लूप से जो करंट ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, इसका लेंथ है, तो यहाँ पर बी डॉट डी एल बी इंटू एल होगा यहाँ पे अंदर। लेकिन बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो। और इधर में क्या होगा? ये भी जीरो। और इधर में क्या होगा? ये भी जीरो। ठीक है, तीन साइड में जीरो रहेगा और एक साइड में रहेगा बी इंटू एल। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन। इससे कितना करंट जा रहा होगा? इज एन इंटू एल इंटू आई। एक लूप से करंट जाता है आई, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है यहाँ पे? एन इंटू एल। सही है? ये एल एल कट जाएगा, बी हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। ऐसे इसको डिराइव करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम लोग को समझ में नहीं आया। समझ में आया क्या? नहीं। अरे जीरो सर वो जीरो जीरो वाला कैसे नहीं लिखा वो नहीं आया। क्या बोल रहे हो? जीरो अरे कैसे जीरो। आया वो नहीं आया। जीरो इसलिए, देखो इधर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर होता है वो तो कांस्टेंट होता है, ऐसा होता है। हाँ यहाँ पर बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा? जीरो। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो। होता नहीं, जो भी होता है इसी के अंदर रहता है मैग्नेटिक फील्ड। बाहर में हाँ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल जीरो, यहाँ पर भी अच्छा बी डॉट डी एल, तो सिर्फ ठीक है यहाँ सर। पे बच जाएगा, यहाँ पे हाँ बच जाएगा। ये हो गया बी डॉट डी एल। अब एक टर्न यहाँ पे आई है, ये भी आई है जो इस लूप से बाहर जा रहा है, ये भी आई है, तो इस तरह से कितने आई हो गए इसमें? एन इंटू एल, एन आई। है ना? एन इंटू एल करंट हो गया। एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार बाहर गया? एन इंटू एल टाइम्स। खैर इसको जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है। समझ गए रे? हाँ ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर बाय यूजिंग। ठीक है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड तो सब तुम पढ़ ही लियो। ये कैविटी वाला एक बताते तुम। ठीक है, ये कैविटी के अंदर कैसे निकालते बताएं, ये थोड़ा भारी है। आज ये समझा देते हैं, कोशिश करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि समझ में आए। ठीक है, तो समझाते तुम्हें। सुपरपोजिशन थ्योरम जैसे हम लोग निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एक कैविटी, स्फीयर के अंदर एक कैविटी लिए थे और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में सुपरपोजिशन थ्योरम यूज होता है। कैसे यूज करते हैं ये देखो। ठीक है, कहानी क्या है ये देखो। ये एक, अब हम थोड़ा समझा दे पहले फिगर। देखो यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो करता है, जो शेडेड रीजन है इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, बट बाकी और जगह ये जो बीच में गैप है ये सिलेंड्रिकल गैप है और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। समझ गए? अरे सही, हाँ सर। कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है बीच में। तो हम क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे? देखो हमने क्या करा, ये एक सिलेंड्रिकल वायर लिया, करंट डेंसिटी इसमें J है, करंट ऐसे जा रहा होगा, है ना? अब क्या है पहला कहानी। ठीक है, यहाँ से ये पहले सॉलिड मान लेते हैं पूरा, और यहाँ से R डिस्टेंस दूर, देखो ये R1 डिस्टेंस दूर है, यहाँ से R1 डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा हमें पता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है R1 ऐसा है, करंट ऊपर की तरफ है, ऐसे ही है ना? अरे है ना? हाँ सर। हाँ सर। समझाएं कि छोड़े? हाँ सर। समझाएं कि छोड़े ये बताओ। समझा दो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा बी। मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर होता है, ये तो पता है। सो हम लिखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई स्मॉल r1 बाई 2 पाई r स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, हाँ सर। अब देखो आई जो है, व्हाट इज आई?
आई जो है दैट इज जे इंटू पाई आर J स्क्वायर, times I. ठीक है। आई का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, सो बी हो जाएगा, दिस इज बी वन, लेट इट बी बी वन, बी वन हो जाएगा म्यू नॉट आई, आई मतलब जे इंटू पाई आर स्क्वायर टोटल करंट इंटू आर वन बाई टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, बी वन हो जाएगा म्यू नॉट जे आर वन बाई टू। यस देखो तो ये सही है, हाँ सही है। अब देखो ये जो R1 है, अब इसको थोड़ा ध्यान देना है, ये हमारा R1 डायरेक्शन, ये जो P पॉइंट पे हमने निकाला, और ये डायरेक्शन किसका है, J वेक्टर का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा B1 ऐसे ही होगा ना, ये वेक्टर सही है। अब B1 का डायरेक्शन जो है, B1 इज परपेंडिकुलर टू R1 एंड J, दोनों के परपेंडिकुलर है। हाँ सर। देखो जे के भी, जो जे है ऊपर की तरफ और R1 इधर है, तो ये जो B1 है ये R1 के भी परपेंडिकुलर है और जे के भी परपेंडिकुलर, सही। सो B1 का डायरेक्शन क्या होगा, B1 का डायरेक्शन जो होगा इज इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप क्रॉस R1 कैप। देखो तो जे कैप ऊपर की तरफ है और R1 कैप इधर है, तो जे क्रॉस R1 इज द डायरेक्शन ऑफ B1, बोलो। हाँ सर। तो ठीक है, अब ये B का डायरेक्शन जो है वो J क्रॉस R1 है, B का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, तो वेक्टर B क्या हो जाएगा, वेक्टर B इज मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू B1 कैप, सही है। सो वेक्टर B1, ये B1 कैप है, वेक्टर B1 इज म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट J R1, म्यू नॉट J R1 बाई टू इंटू जे कैप क्रॉस R1 कैप। देखो रे ये समझ में आया। सो B1 वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा J इंटू जे कैप इज वेक्टर J क्रॉस R1 इंटू R1 कैप इज वेक्टर R1 बाई टू। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड वायर इनसाइड। समझ में आया? अरे भारी हो गया, नहीं सर। रिसीवा समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो नहीं बोलो, कोई जल्दीबाजी नहीं। सर ये वेक्टर्स के उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब नहीं है सर। थोड़ा फिर एक बार वापस बता। थोड़ा ऊंचा बोलो। सर ये वेक्टर्स के मतलब जब लिए तब मतलब नहीं आया उसके बाद से समझ अच्छे से। जब तक स्केलर था तब तक सब चीज सही चल रहा था ना, हाँ सर। और जहाँ वेक्टर है वहां से सिग्नल टूट गया ना, हाँ सर। है ना। तो पहले समझ लो, उसके बाद हम समझाते हुआ है, पहले इसको समझ लो। अब B1 निकल गया, इस पूरे सॉलिड वायर के कारण यहाँ पर B1 हमने निकाल लिया, यहाँ पे है ना। अब इस छोटे से सिलेंड्रिकल वायर के कारण क्या होता है, ये हमारे पास एक छोटा सा सिलेंड्रिकल वायर है जिसको काट के हटाना है, इसके कारण R2 डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, B2, B2 क्या हो जाएगा, सारा चीज यही रहेगा। सो B2 हो जाएगा म्यू नॉट J क्रॉस R2 बाई टू, R2 है ना यहाँ से, हाँ सर। ठीक है। अब अगर हमें इस सिलेंड्रिकल वायर को काट के फेंकना ही है ना, सो टोटल हाँ। मैग्नेटिक फील्ड P पे क्या बन जाएगा, B एट पॉइंट P इज B1 माइनस B2। B2 ये गायब करेंगे करंट, ये वाला वायर अगर हटाएंगे तो कैविटी बनेगा, कैविटी बनाने के लिए इतना काट के फेंकना पड़ेगा, इतना काट के फेंकना पड़ेगा, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड में से B2 घटाना पड़ेगा। सो B एट पॉइंट P हो जाएगा B1 मतलब हो जाएगा म्यू नॉट J R1, ठीक है, बाई टू माइनस म्यू नॉट J R2 बाई टू, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट J बाई टू, ठीक है, क्रॉस R1 माइनस R2, ठीक है, दिस इज म्यू नॉट J बाई टू क्रॉस वेक्टर। बिकॉज यहाँ से देखो ये वेक्टर यहाँ से यहाँ R2 था और ये वेक्टर E, सो R1 वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। सो A वेक्टर इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सब गई हो पानी में बंस नहीं रहे। देखो ये R1 वेक्टर था,
ये R2 वेक्टर था और ये A था, देखो ये R1 था, ये R2 था और ये A था। अबे था ना, लिंक टूट गया है ना पूरा पूरा। चलो फिर से समझाते हैं, कोशिश कर। अरे समझाएं क्या, कोई इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है क्लास में? यस सर। फिर से समझाते हैं, देखो कैसे सोचना है। ये पहले, सबसे पहले हम सिलिंड्रिकल वायर लेते हैं, सॉलिड मान लेते हैं, कैविटी नहीं, सही। करंट किधर है, ऊपर की तरफ, ऐसे ही है ना डेंसिटी। यहाँ से R1 वेक्टर ऐसा। अब बताओ हाँ सर। कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इनसाइड, म्यू नॉट I R1 बाई 2 पाई R स्क्वायर, यही होता है इनसाइड द वायर, इनसाइड है ना। हाँ क्या है, और I का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू J पाई R स्क्वायर। पूरा एरिया कितना है इसका, पाई R हाँ स्क्वायर। सर। स्क्वायर। सो B1 हो जाएगा म्यू नॉट, J रख देते हैं, ठीक है, R1 बाई 2 पाई R स्क्वायर कट जाएगा, सही है। हाँ सर। यस सर। अब तकलीफ कहाँ पे है, तकलीफ ये है कि सर आपने वेक्टर कैसे बनाया। तो वेक्टर हमने बड़ा सिंपल तरीके से बनाया, J ऊपर है, R1 इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा बनेगा, सर्कुलर होता है ना। हाँ सर। देखो यहाँ पे R1 ऐसा होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। J ऊपर है, J वेक्टर ऊपर है, R1 वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। सो इट इज J क्रॉस R1 या R1 क्रॉस J। B1 क्या हो जाएगा, J क्रॉस R1। J क्रॉस R1। तो B1 वेक्टर यहाँ बनाएंगे तो यहाँ J क्रॉस R1 कर दें, हाँ सर। ठीक है। ये हो गया B1, समझ में आया कैसे आया हो। यस हाँ सर। ए अर्षिता बोलो रे, बाकी हाँ सर। जो नहीं समझ में आया बोलते रहना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब इसके बाद हमने क्या करा कि एक कैविटी है, ये कैविटी भी तो सिलिंड्रिकल है, हाँ सर। ठीक है। अब इस कैविटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, ये भी एक वायर है कैविटी, जिसमें करंट डेंसिटी J ही है और ये पॉइंट R2 है। तो यहाँ पर B2 क्या हो जाएगा, सिमिलरली यही रिजल्ट लगेगा, म्यू नॉट J क्रॉस R2 बाई 2, वही हाँ रिजल्ट सर। लगेगा ना। हाँ सर। हाँ अब सर। हमें सॉलिड वायर में कैविटी क्रिएट करना है, मतलब ये कैविटी मतलब इतना करंट हमें हटाना है, ठीक है। तो इतना सब्ट्रैक्ट कर हटा देंगे। देंगे तो ये B2 क्या हो जाएगा, टोटल में से घट जाएगा। सो B कम हो जाएगा। एट पॉइंट P आ बिकम्स गया सर। 1 माइनस B2, B2। सही। So B Yes. at point P becomes B1, means mu naught J by 2 cross R1 R1 minus mu naught J cross R2 by 2, सही है। जो कॉमन है वो लिख लिए, mu naught J by 2 cross R1 minus R2। अब देखो ये वेक्टर तीनों यहाँ पे, ये R1 है, ये R2 है, और ये वेक्टर A मान लेते हैं। ये वेक्टर है, तीनों ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये हाँ, वाला सर। ट्राइंगल देखना, सही है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 इज है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। At point P comes out to be mu naught J by 2 cross vector. This is the magnetic field inside the cavity, and inside the cavity magnetic field is always constant। और magnetic field का डायरेक्शन कैसा बनेगा ये बता दो, ये सब हम मिटा रहे। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और वो J क्रॉस A के डायरेक्शन में होगा। J क्रॉस A मतलब ये जो वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर ऐसा, ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन होगा, समझ गए। होगा। हाँ सर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। देखो हर्षिता समझ में आया। हाँ सर, आ गया। चलो थोड़ा इसको रिवाइज करना, आज हम लेक्चर और भेज देते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी भेजें, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ समझ गए रे, अरे सही है। हाँ सर। चलो Yes, sir. अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है।